हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर हिंदी मीडियम, पेपर थर्ड आपका डायनेमिक्स, ठीक है। और उसका जो टॉपिक है कंटिन्यू में हमारा एग्जाम्पल चल रहा है। लास्ट क्लास में हमने इसके एग्जाम्पल करा था, ठीक है। लेंदी ज़रूर था लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, यानी कि जिस तरह से हमें क्वेश्चन दिया हुआ है हमने वही चीज़ों को माना और मान के जब क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हमारे पास नॉर्मल वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम सेकंड एग्जाम्पल की। सेकंड एग्जाम्पल है आपका किसी कण के अरीय व अनुप्रस्थ वेग क्रम से अरीय व अनुप्रस्थ वेग क्रम से लैम्बडा आर स्क्वायर व म्यू थीटा स्क्वायर हैं। जो वेग हैं वो क्या है, लैम्बडा आर स्क्वायर और म्यू थीटा स्क्वायर। तो हमें सिद्ध करना है, तो लिखो आगे, सिद्ध कीजिए कि कण के पथ का समीकरण तो सिद्ध कीजिए कि जो कण का पथ है उसका जो समीकरण है वो है लैम्बडा अपॉन थीटा इक्वल टू म्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस का सी। जो कण का समीकरण होगा वो होगा लैम्बडा अपॉन थीटा इक्वल टू म्यू अपॉन 2r स्क्वायर प्लस का सी, और उसके त्वरण के घटक और उसके किसके मतलब अरीय व अनुप्रस्थ जो त्वरण है उनके घटक, त्वरण के घटक क्रम से, जो उनके घटक हैं वो क्रम से 2 लैम्बडा स्क्वायर आर क्यूब, 2 स्क्वायर आर क्यूब माइनस का म्यू स्क्वायर थीटा 4 अपॉन आर, तथा पहला जो अरीय त्वरण होगा वो होगा आपका 2 लैम्बडा स्क्वायर आर क्यूब माइनस म्यू स्क्वायर थीटा 4 अपॉन आर, ठीक है। और जो आपका अनुप्रस्थ त्वरण होगा वो होगा लैम्बडा म्यू आर थीटा स्क्वायर प्लस क्या होगा, जो आपका अनुप्रस्थ त्वरण होगा जब हम सिद्ध करेंगे लैम्बडा म्यू आर थीटा स्क्वायर प्लस 2 म्यू स्क्वायर थीटा क्यूब अपॉन आर है, ठीक है। क्या है, 2 म्यू स्क्वायर थीटा क्यूब अपॉन आर। तो देखो हमें क्या दिया हुआ है, हमें अरीय और अनुप्रस्थ वेग दिया हुआ है और हमें उस कण का समीकरण सिद्ध करना है। नेक्स्ट उसने हमसे पूछा है कि जब कण का अरीय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण, मतलब आपको सिद्ध करना है कि जो अरीय त्वरण आएगा वो ये होगा और अनुप्रस्थ त्वरण आएगा जो ये होगा। क्वेश्चन नोट कीजिए, फिर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो आगे, लिखेंगे हम, दिया है अरीय वेग इक्वल टू, अरीय वेग क्या होता है, आर डॉट, और आर डॉट को हम क्या लिख सकते हैं, डी आर बाई डी टी, और ये आपको दिया हुआ है लैम्बडा आर स्क्वायर दिया हुआ है। इसे कर दो इक्वेशन 1,
इसी तरह आपको अनुप्रस्थ वेग दिया है और अनुप्रस्थ वेग होता है आर थीटा डॉट, मीन्स आर डी थीटा बाय डी टी इक्वल टू म्यू थीटा स्क्वायर। इक्वेशन 2, हमारे पास दो इक्वेशन हो गई, फर्स्ट एंड सेकंड। आगे लिखो, कण का पथ ज्ञात करने के लिए, कण का पथ ज्ञात करने के लिए आर व थीटा में संबंध ज्ञात करना होगा। आर व थीटा में संबंध ज्ञात करना होगा। और संबंध ज्ञात करने के लिए हम समीकरण 1 को भाग देते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर ठीक है, हमने क्या किया, समीकरण 1 को समीकरण 2 से डिवाइड कर दिया। जब हम समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देंगे, मतलब डी आर बाय डी टी को हम डिवाइड करेंगे आर डी थीटा बाय डी टी से। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर, लैम्बडा आर स्क्वायर अपॉन म्यू थीटा स्क्वायर। ठीक है, आगे देखो, डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, डी आर डी थीटा इक्वल टू लैम्बडा आर स्क्वायर और अपॉन म्यू थीटा स्क्वायर। क्लियर। अब हम क्या करेंगे कि थीटा के साथ थीटा वाले चर लेंगे और आर के साथ आर वाले चर, मतलब चरों को हम पृथक करेंगे। जैसे सेकेंड ईयर में आपका फर्स्ट यूनिट में जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी, उसमें हम क्या करते थे कि हम चरों को पृथक करते थे। चरों को पृथक कैसे करते हैं, x के साथ x वाला फंक्शन और y के साथ y वाला फंक्शन। यहाँ हमारे x और y की जगह है r और थीटा। r के साथ हम r का फंक्शन लेंगे और d थीटा के साथ हम थीटा का फंक्शन लेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं हम, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, लैम्बडा आर स्क्वायर, लैम्बडा ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा आर क्यूब, एक मिनट, डी आर अपॉन लैम्बडा आर क्यूब इक्वल टू डी थीटा अपॉन म्यू थीटा स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। ये हो गया हमारा डी थीटा अपॉन म्यू थीटा स्क्वायर और डी आर अपॉन लैम्बडा आर क्यूब। जब चरों को पृथक कर देते हैं तो क्या करना होता है, समाकलन। लिखो, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, ठीक है, 1 अपॉन म्यू, पहले हम इसका कर लेते हैं, इजी पड़ेगा, डी थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन लैम्बडा डी आर अपॉन आर क्यूब, और एक कांस्टेंट हमने यूज़ कर लिया c। आफ्टर देन 1 अपॉन म्यू थीटा स्क्वायर का जब हम समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, किस तरह से करते हैं, इसकी पावर को हम ऊपर लेके गए -2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, थीटा की पावर -1 अपॉन -1 मीन्स -1 अपॉन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन लैम्बडा आर की पावर क्यूब का जब हमने किया तो आर की पावर -3 + 1 -3 + 1 मीन्स आर की पावर -2 अपॉन -2 मीन्स माइनस का क्या आ जाएगा, माइनस का 1 अपॉन 2 लैम्बडा आर स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का c। तो हमने क्या किया, आर और थीटा के सापेक्ष इनका हमने समाकलन कर दिया, और समाकलन करने के बाद लिखो यहाँ तक, फिर आगे करेंगे। हमें क्या प्रूफ करना है जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आप क्वेश्चन देखो कि जो कण के पथ का समीकरण है वो क्या है, लैम्बडा अपॉन थीटा। मीन्स हमें क्या चाहिए यहाँ पे, लैम्बडा अपॉन थीटा। माइनस से तो देखो माइनस हम कैंसिल कर देंगे, यहाँ माइनस आएगा, इसको हम एक नया कांस्टेंट यूज़ कर लेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो हमें क्या चेंज करना है कि ऊपर लैम्बडा का मल्टीप्लाई होना चाहिए और ये म्यू नहीं आना चाहिए। मतलब इस पूरी इक्वेशन को लैम्बडा म्यू से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, नोट करो इसे।
तो देखो हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें क्या सिद्ध करना है कि जो उसके कण का जो पथ है, जो उसका इक्वेशन होगा वो होगा लैम्बडा अपॉन थीटा इक्वल टू म्यू अपॉन 2r स्क्वायर। तो लैम्बडा अपॉन थीटा करने के लिए थीटा तो हमारे पास है, मीन्स ऊपर चाहिए लैम्बडा और इस म्यू को हमें हटाना है और माइनस का साइन भी हटाना है। इसका मतलब इस इक्वेशन को, समीकरण को माइनस के म्यू लैम्बडा से गुणा करने पर, गुणा करने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस का लैम्बडा अपॉन थीटा, ठीक है, इक्वल टू म्यू अपॉन 2r स्क्वायर माइनस का सी लैम्बडा म्यू। इसको C1 यूज़ कर लेते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन में जो प्रूफ करना है वो हमें C प्रूफ करना है, ठीक है। माना माइनस का C1 लैम्बडा म्यू इक्वल टू C, लैम्बडा अपॉन थीटा इक्वल टू म्यू अपॉन 2r स्क्वायर प्लस का C। ये हो गया हमारे कण के पथ का समीकरण जो कि हमें सिद्ध करना था। ओके, नोट कर लो इसे। ठीक है, अब हमें इसके बाद सिद्ध करना है कि जो अरीय और अनुप्रस्थ त्वरण है वो वही आएंगे जो हमें क्वेश्चन से सिद्ध करने हैं। और क्वेश्चन से सिद्ध करने के लिए उसने हमें क्या दिया हुआ है, अरीय वेग और अनुप्रस्थ वेग क्वेश्चन में ही दिया है। हम क्या करें, उसका टी की रिस्पेक्ट में क्या करें, उसका अवकलन कर देते हैं और अवकलन करके हमारे पास क्या आ जाएगा, उनका अरीय और अनुप्रस्थ त्वरण आ जाएगा। क्यों, क्योंकि त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। और उसको चेंज किस तरह से करेंगे हम, कि उसमें वेग के साथ उसका टाइम का हम क्या करें, उससे डिवाइड कर दें, मतलब उसका अवकलन कर दें, ठीक है। तो लिखो, दिया है अरीय वेग इक्वल टू, अरीय वेग बराबर डी आर बाई डी टी इक्वल टू लैम्बडा आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हम निकालेंगे इसका टी के रेस्पेक्ट में, इसका हम अवकलन करेंगे, तो देखो क्या आएगा, डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू लैम्बडा आर स्क्वायर का 2r और डी आर बाय डी टी। डी टू आर बाय डी टी स्क्वायर क्या होता है हमारा, आर डबल डॉट होता है इक्वल टू 2 लैम्बडा आर आर डॉट। और ये डी आर बाई डी टी क्या होता है, आर डॉट, मीन्स आर डॉट की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 लैम्बडा आर स्क्वायर। समीकरण 1 से हमने क्या करा, मान रख दिया इसका, क्या हो गया, आर डबल डॉट बराबर 2 लैम्बडा स्क्वायर आर क्यूब, ठीक है। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 3। फर्स्ट ये था, सेकंड अनुप्रस्थ वेग का था, थर्ड हो जाएगा आपका आर डबल डॉट का मान, ठीक है। नोट करो इसे।
अब हमने आर डबल डॉट निकाल दिया। अब हम क्या करें, जो समीकरण 2 थी ना उसका भी हम टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो लिखो आगे, समीकरण 2 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है। और समीकरण 2 क्या थी पहले हम वो लिखेंगे, वो थी आर थीटा डॉट इक्वल टू म्यू थीटा स्क्वायर मीन्स आर डी थीटा बाय डी टी इक्वल टू म्यू थीटा स्क्वायर। हम इसका टी की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, देखो डी बाय डी टी आर डी थीटा बाय डी टी म्यू थीटा स्क्वायर। ठीक है। अब ये किस तरह से होगा, फर्स्ट और सेकंड की तरह होगा। आर का टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी आर बाय डी टी और डी थीटा बाय डी टी एज इट इज रहेगा, प्लस का आर डी टू थीटा बाय डी टी स्क्वायर इक्वल टू म्यू टू थीटा डी थीटा बाय डी टी। डी आर बाय डी टी आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट टू म्यू थीटा थीटा डॉट। और हमें यहाँ से वैल्यू चाहिए, हमारे पास जो भी वैल्यू है वो वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। हमें वैल्यू चाहिए थीटा डबल डॉट की, तो देखो क्या आएगा, टू म्यू थीटा थीटा डॉट माइनस का आर डॉट थीटा डॉट अपॉन, ठीक है। और यहाँ से जब हम थीटा डॉट की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टू म्यू थीटा थीटा डॉट माइनस का आर डॉट थीटा डॉट अपॉन का आर। ठीक है। अब यहाँ से थीटा डॉट की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, आर डॉट की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, थीटा डॉट की वैल्यू क्वेश्चन में है, तो इन सब वैल्यूज को हम क्वेश्चन से पुट करेंगे। ठीक है। लिखो आगे, ठीक है। तो देखो लिखो आगे, आर डॉट व थीटा डॉट का मान रखने पर, मतलब समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। तो थीटा डबल डॉट बराबर टू म्यू थीटा, थीटा डॉट समीकरण 2 से, समीकरण 2 से थीटा डॉट का मान क्या हो जाएगा, म्यू थीटा स्क्वायर अपॉन का आर माइनस का आर डॉट क्या था हमारा, लैम्बडा आर स्क्वायर, म्यू थीटा स्क्वायर अपॉन आर और अपॉन में आर। थीटा डॉट बराबर टू म्यू स्क्वायर थीटा क्यूब अपॉन आर स्क्वायर माइनस का लैम्बडा आर स्क्वायर लैम्बडा म्यू आर स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर। थीटा डबल डॉट इक्वल टू टू म्यू स्क्वायर थीटा क्यूब अपॉन आर स्क्वायर माइनस का लैम्बडा म्यू थीटा स्क्वायर अपॉन थीटा म्यू स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर को हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है। अब यहाँ से क्या कॉमन है हमारे पास, या फिर आप किसको ऐसे ही लिखा रहने दो। तो यहाँ से कॉमन पार्ट देखो, आपके पास कॉमन पार्ट क्या है, म्यू थीटा अपॉन आर स्क्वायर आपका कॉमन है, तो कॉमन ले लो यहाँ से।
म्यू थीटा अपॉन आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा देखो, 2 म्यू थीटा स्क्वायर माइनस का लैम्बडा थीटा, यही बचेगा। म्यू थीटा अपॉन आर स्क्वायर 2, और इसको थोड़ा सा और इजी करने के लिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, देखो थीटा डबल डॉट बराबर म्यू थीटा अपॉन का आर स्क्वायर। म्यू थीटा स्क्वायर किसके इक्वल है, आर थीटा डॉट के, तो 2 आर थीटा डॉट माइनस, और आर डॉट बराबर क्या था, अरे वेग था जो लैम्बडा आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से लैम्बडा का मान क्या आ जाएगा, आर डॉट अपॉन आर स्क्वायर। वन मिनट रुको, कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है। देखो आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर हमको ऊपर से एज इट इज लिखना है क्योंकि हमने ये कट नहीं करा, ठीक है। तो यहाँ भी आर स्क्वायर हमारा एज इट इज आएगा। तो लैम्बडा आर स्क्वायर बराबर क्या होता है, आर डॉट थीटा, समीकरण नंबर 4, ठीक है। नोट करो इसे। अब हम निकालेंगे अरीय त्वरण, और अरीय त्वरण का फॉर्मूला होता है आर डॉट, क्या होता है हमारा इसका फॉर्मूला, आर डबल डॉट माइनस का आर थीटा डॉट का स्क्वायर, ठीक है। आर डबल डॉट की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी थी समीकरण 3 से, आर डबल डॉट का मान रखने पर, ठीक है। और क्या आया था वो, 2 लैम्बडा स्क्वायर आर क्यूब माइनस का आर थीटा डॉट का स्क्वायर समीकरण 2 से रखा, ठीक है। और उसका मान क्या था समीकरण 2 से, म्यू थीटा स्क्वायर अपॉन आर का होल स्क्वायर। मीन्स आपको सिद्ध क्या करना है, किस रूप में करना है वही देखो, 2 लैम्बडा स्क्वायर आर क्यूब माइनस का म्यू स्क्वायर थीटा की पावर 4 आर स्क्वायर, और एक आर क्या बचेगा, आर। देखो हमें यही सिद्ध करना होगा। तो ये हो गया हमारा अरीय त्वरण, और ये मान हमने कहाँ से रखे हैं, समीकरण 2 व समीकरण 3 से। जो ये मान रखे हैं ना, ये कौन कौन से समीकरण से रखे हैं, 2 व 3 से। अब हम करेंगे अनुप्रस्थ त्वरण, अनुप्रस्थ त्वरण, और अनुप्रस्थ त्वरण क्या होता है, 2 आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट का स्क्वायर, ठीक है। क्या है हमारा फॉर्मूला अनुप्रस्थ त्वरण का, 2 आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट। आर डॉट का मान समीकरण 1 से, थीटा डॉट का मान समीकरण 2 से, और थीटा डबल डॉट का मान समीकरण 4 से। समीकरण 1, 2 व 4 से, तो मान रख दो सारे। 2 आर डॉट क्या था, लैम्बडा आर स्क्वायर, और थीटा डॉट म्यू थीटा स्क्वायर अपॉन आर प्लस का आर, थीटा डबल डॉट का मान म्यू थीटा अपॉन आर स्क्वायर, 2 आर थीटा डॉट माइनस का आर डॉट थीटा। मीन्स मल्टीप्लाई करो, 2 लैम्बडा म्यू, एक आर से एक आर कैंसिल, आर थीटा स्क्वायर, ठीक है, प्लस का एक आर से एक आर कैंसिल, म्यू थीटा अपॉन आर
तो क्वेश्चन में देखो हमें किस तरह से प्रूफ करना है। लैम्बडा म्यू आर थीटा स्क्वायर प्लस का 2 म्यू स्क्वायर थीटा क्यूब बाय आर, मीन्स यहाँ भी हमें थीटा डॉट और आर डॉट का मान रखना होगा, ठीक है। उस तरह से आपको प्रूफ करना है। कर लिए इस साइड का नोट आपने, करो उस साइड का नोट, फिर हम करते हैं इससे आगे। टू लैम्बडा म्यू आर थीटा स्क्वायर प्लस म्यू थीटा बाय आर। देखो एक आर से एक आर कैंसिल, क्या बचेगा 2 म्यू थीटा स्क्वायर माइनस लैम्बडा आर स्क्वायर थीटा। टू लैम्बडा म्यू आर थीटा स्क्वायर प्लस का मल्टीप्लाई कर दो 2 म्यू स्क्वायर थीटा क्यूब बाय आर माइनस का एक आर से एक आर कैंसिल, म्यू लैम्बडा आर थीटा थीटा स्क्वायर। लैम्बडा म्यू आर थीटा स्क्वायर ये 2 है, ये 1 है, तो कितना बचेगा 1 बचेगा प्लस का। और यही हमें प्रूफ करना था कि जो हमारा अनुप्रस्थ त्वरण है वो ये होगा। देखो हमने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करा, जो हमसे प्रूफ करवा रहा है और जिस तरह से हमसे मान रखवा रहा है उसी तरह से हम हमारा मान रखेंगे, ठीक है। दूसरी बात, आप लोग हाइपर ना हो, इन क्वेश्चन थोड़े लेंदी हैं इस बुक के क्वेश्चंस, लेकिन अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे और जिस तरह से क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी तरह से सॉल्व करोगे तो मतलब आपका आंसर बिल्कुल धीरे धीरे बिल्कुल करेक्ट आएगा, कोई भी गलती नहीं होगी। लेकिन आपको थोड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा इसमें, ओके। करो इसे नोट। ठीक है। और देखो मेन बात कि मैं यहाँ आपको सारे क्वेश्चंस नहीं करा सकती वरना आपका कोर्स नहीं हो पाएगा। आई होप कि प्लीज़ आप सभी लोग सारे क्वेश्चंस को बुक ले लो, सॉल्व करके देखो। और अगर आप बुक नहीं ले सकते तो कॉलेज आके अपना लाइब्रेरी कार्ड बनवा के अपनी बुक इश्यू करवा लो, ठीक है। और एग्जाम्पल करो, जिस भी एग्जाम्पल में आपको प्रॉब्लम है आप मुझे व्हाट्सअप जो आपका ग्रुप है उस ग्रुप में बता सकते हो, तो मैं उस एग्जाम्पल को आपको करवा दूंगी, ठीक है। तो आप लोग आगे के सारे क्वेश्चंस इसी पैटर्न से देखो, क्वेश्चन में हमें कुछ करना तो है नहीं, जो दिया हुआ है सिर्फ हमें वही लिखना है, और जो दिया हुआ है उसको लिखो और जो पूछ रहा है उसको निकाल लो, तो आपका सीधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आज की क्लास का ये टॉपिक आपका ख़त्म होता है, नेक्स्ट क्लास में हम आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे।